पूछना भी मत। जो भी ख्याल है उसे अपने पॉकेट में डाल दो, समझे तुम? ऑलरेडी बखेरा कर दिया है तुमने। अब से सब कुछ मैं हैंडल करूंगी। शक्ति के पैर नहीं चल रहे हैं ना, अब कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी जुबान ना चले। हे सोमनाथ जी, पता नहीं आज जी क्यों घबरा रहा है। मन एकदम अशांत है। लगता है कोई मुसीबत दरवाजे पे दस्तक देने वाली है। बस मेरी बेटियों की रक्षा करना प्रभु। उस रिमझिम से तो फोन पे बात हो गई, पर सक्तुड़ी सक्तुड़ी को कब से फोन कर रही हूँ, वो उठा ही नहीं रही है। ऐसे तो कुछ भी है ना तो आधे घंटे में फोन कर लेती है दोबारा, और अभी तक फोन नहीं किया। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी बच्ची की रक्षा करना प्रभु, मेरी सक्तुड़ी की रक्षा करना। पंडित जी आराम से खड़े हो जाइए। उठिए 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 आराम से। कौन हो तुम लोग? ऐसे घर में कैसे घुस के आए डायरेक्ट? उनको क्या लगा सब बूढ़ा आदमी है तो उसको लूट लोगे? खबर न तो कह दूं, मेरा बेटा ना पहलवान है। अभी बुलाऊंगी ना, देखो कैसे डॉक्टर साहब, हमें बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन यहाँ से हम सबको खुद कर लेंगे। क्या खुद कर लोगी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी क्या हालत थी थोड़ी देर पहले? कितनी वीक हो गई हो तुम। खोने वाला था मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले। सीपीआर देके तुम्हें होश में लाया। शक्ति तुम बहुत वीक हो गई हो, और ऐसे हाल में मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जो करना है मैं करूंगा। I mean, तुम मुझे ट्रस्ट करती हो ना? खुद से भी ज्यादा।
पहना दो। तुम लड़कियां भी ना अलग प्रजाति की हो। इतनी वीकनेस है, हाल खराब है, लेकिन नहीं, एक चीज नहीं छोड़नी है और वो है शर्म। करेक्ट? पर टेंशन मत लो, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। क्योंकि जब शिव शक्ति है साथ तो डरने की क्या बात। भरोसा करती हो मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। रिमझिम बेटा, तुम्हारे तो कपड़े बिल्कुल खराब हो गए। मम्मी जी, शक्ति शक्ति ठीक तो है ना? ऑफ कोर्स ठीक है बेटा, आखिर शिव है उसके साथ, तो ठीक कैसे नहीं होगी। मम्मी जी, आई एम सॉरी। हमें पता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी। नहीं बेटा, अरे वो तुम्हारी बहन है, उसे ऐसी हालत में देखकर तुम्हें ऑब्वियसली दुख होगा। इनफैक्ट मुझे अजीब तब लगता अगर तुम उसे इस हालत में देखने के बाद भी उसे इग्नोर करती। पर सच में ये शक्ति चाहे लाखों चालें चल ले तुम्हारे अगेंस्ट, पर तुम जो इतना केयर करती हो ना उसके लिए, ये सच में बहुत अच्छा है। देखो ना, कितनी बार उसने तुम्हारा दिल दुखाया है, कितनी बार तुमसे बदतमीजी की है, फिर भी तुम्हारा दिल इतना अच्छा है, तुम उससे दर्द में नहीं दिख पाई और सारे गिले शिकवे मिटाकर उसे गले लगा लिया। तुम्हारी यही बात तो सबसे अच्छी लगती है मुझे। And I'm so proud of you.
इसीलिए तुम मेरी बहू, पूरे बनारस में सबसे बेस्ट। अरे नहीं। पहले ये साड़ी चेंज कर लो, नहा लो, उसके बाद। जी। मॉम, आप ये क्या टाइम पास कर रही हैं? अरे फोकस कीजिए, आपका एक और प्लान फ्लॉप हो गया है। शक्ति मरी नहीं है, जिंदा है और कुछ ही देर में ठीक भी हो जाएगी। और ठीक होने के बाद वो शिव को सब कुछ सच सच बक देंगी। और जानती है ना उसके बाद क्या होगा? हम दोनों जेल में सड़ेंगे मॉम, जेल में। इसलिए आप ये टाइम पास करना छोड़िए, कुछ कीजिए, दिमाग लगाइए, सोचिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे हम शक्ति का मुंह बंद कर सके, प्लीज। ये शक्ति मर क्यों नहीं जाती? लेटो। डॉक्टर शिव, हम ठीक हैं। हाँ, वो तो दिख ही रहा है तुम्हारे पीठ पर। अब बिल्कुल चुप रहोगे। सॉरी। इट्स ओके डॉक्टर शिव। उस सीमेंट की वजह से है ना, तुम्हारे पीठ पर पूरे ब्रूसेस हो गए। अब इन्हें ठीक होने के लिए ना थोड़े दिन लगने वाले। तुम्हें कंप्लीट रेस्ट करना है, समझी ना तुम? मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। ठीक लग रहा है? आराम से। थैंक यू डॉक्टर शिव। आप हमारे हर मुश्किल दिन को ना हमेशा बहुत आसान बना देते हैं, इसलिए थैंक यू। थैंक यू तो मैं नहीं शक्ति, थैंक यू मुझे कहना चाहिए। इनफैक्ट जितना भी थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। अगर कार्तिक को कुछ हो गया होता ना तो पता नहीं मेरी लाइफ क्या हो जाती। आज तुमने सिर्फ कार्तिक को नहीं मुझे भी बचाया। तुमने एक साथ 2 जिंदगी बचाई है, मेरी और कार्तिक की। इस बाप बेटे के लिए तुमने जो किया है ना शायद ही कोई कर पाता। और कार्तिक भी, वो तो बच्चा है, उसे पता ही नहीं था, खेलते खेलते बाहर रोड तक चला गया और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। मैं शिव को क्यों नहीं मानती? वसीयत की वजह से। मैंने गौरी की मौत के जिम्मेदार गायत्री को ठहरा दिया। अगर ये वसीयत नहीं होती ना तो मैं कब का खुद शिव को शूट कर देती। डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बोलो ना। ना तो कार्तिक की गलती थी और ना ही ये एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था तो फिर? डॉक्टर शिव, वो
एक मिनट। वो भैया, अगर शक्ति भाभी अब ठीक है तो आपको सब नीचे बुला रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? वो दादी और सब लोगों को लग रहा है कि एक्सीडेंट नहीं था, जैसे ये सब किसी ने जानबूझ के करवाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ।